के किनारे चिता बनाई गई है, मानो स्वर्ग की सीढ़ी है। और बाबा लिख रहे हैं कि भरत जी ने दाह क्रिया किया है जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और अग्नि संस्कार के बाद लग जाता है सूतक। आप लोग जानते हैं जब तक शुद्ध नहीं होता, तिरही नहीं होती, तब तक सूतक रहता है। पार्थिव शरीर को जलाया गया है और उसके बाद अयोध्या में लगभग 20 दिन तक कोई नया काम नहीं हुआ है। दशरथ जी का पूरा जो क्रियाक्रम का कार्यक्रम था सब निपटाया गया। और जैसे कुछ दिन बीता तो पूरी अयोध्या को बुलाया गया है और एक विशाल पांडाल लगवाया गया है। मंच पर वशिष्ठ जी खड़े हुए हैं और भरत जी खड़े हुए हैं, शत्रुघ्न जी खड़े हुए हैं, तीनों माताएं हैं, मंत्री सुमंत्र जी हैं आए। सबसे पहले मंच पे खड़े हुए वशिष्ठ जी और माइक की कमान अपने हाथ में लिए हैं और पहला शब्द निकला है वशिष्ठ जी के मुंह से, भरत जो तुम कैकेयी को कोस रहे हो आए कि कैकेयी के कारण ऐसी दशा हुई है, कैकेयी के कारण कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे बुद्धि की भूल है आए। वशिष्ठ जी ने कहा जरा ध्यान से सुनो भरत जी आए, सुनहु भरत भावी प्रबल और बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस विधियात। ये 6 बातें जो हैं ध्यान से आप समझना, विधाता ने अपने कोटे में रखा है और कोई चाहकर भी इसको नहीं करवा सकता है। हानि जब हमारे जीवन में जिस चीज की होनी होगी वो होगी, चाहे जितना रोक लो है। और लाभ जब होना होगा तो चाहे जितना कोई कुछ भी कर ले नहीं रोक सकता है। पहली बात हानि लाभ, और जिसको जब पैदा होना होगा उसको कोई रोक नहीं सकता। और जिसकी जब मृत्यु नजदीक आ जाएगी तो चाहे एम्स मेदांता और अमेरिका के डॉक्टर आ जाएंगे वो भी नहीं बचा पाएंगे आए। अगर कोई माने कि डॉक्टर भी तब बचा पाता है जब भगवान की कृपा हो आए। और जब प्रभु रूठ जाते हैं तो एदांता मेदांता यम्स पीजीआई सब फेल है। डॉक्टर भी जब सब करके हार जाता है तो अंतिम में कहता है कि प्रार्थना करो, प्रेयर करो आए उससे। अभी हमारे जानने वाले 2 साल पहले भर्ती रहे आए लखनऊ के मेदांता में, बेचारे खर्च किए 50 लाख रुपया और अंतिम में डॉक्टर ने हाथ जोड़ के इसे जवाब दिया कि अब भगवान जाने, अब जाकर प्रार्थना करो। एक प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूं, 2 साल पहले किया है और हनुमान जी का ध्यान किए हैं, आकर वो पूजा पाठ कराए जैसे। अब कई लोग कहते हैं ढोंग है डपाट है, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। जो व्यक्ति आईसीयू में 1.5 महीने से पड़ा था, ध्यान से समझना, वो तीसरे दिन आईसीयू से बाहर आ गया है 60 लाख फूकने के बाद। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान जिसको रखना चाहेगा किसी की क्षमता ही नहीं है उजाड़ने की आए। और जिसको राम नहीं बचाना चाहेंगे उसको कोई नहीं रख सकता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख माने रो कर बोले आए, कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण। 2 बात बची है, जस और अपजस आए। जस माने अच्छाई और अपजस माने होता है बुराई। अच्छाई जब हमको संसार में मिलनी होगी तो भगवान दिलाएगा और बुराई भी जब मिलनी होगी तो परमात्मा दिलाएगा है। किसी के करने से जस अपजस अच्छाई बुराई नहीं होती, ये भगवान के हाथ में है सब। भरत जी को समझाया वशिष्ठ जी ने, बोले भरत जी तुम अयोध्या की गद्दी पर बैठो, राज्य संचालन करो। भरत जी सुनते रहे। सुमंत्र जी ने कहा गद्दी पर बैठ जाओ। कौशल्या जी ने कहा बेटा गुरुदेव जो कह रहे हैं उसका पालन करो। भरत जी ने सबकी बात को सुन लिया। उसके बाद बिल्कुल मौन हो गए आए, कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गए। और हाथ में जैसे भरत जी के कमान आई, माइक आया, तो पहले नेत्र से आंसू बहने लगे। और भरत जी ने कहा गुरुदेव माता पिता गुरु की आज्ञा जो है उस पे विचार नहीं करना चाहिए, तुरंत मान लेना चाहिए आए। लेकिन गुरुजी आज मेरे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट है जो आपके सामने मुझे खुलकर बोलना पड़ रहा है। मेरे जैसा पापी अगर इस गद्दी पर बैठ जाएगा जिसके कारण राम जी जंगल गए हैं तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। गुरुजी आए, मोहि राज हट देहो जबही, तो ये रसा रसातल जाई तबही आए। क्योंकि मोहि समान को पाप निवासु और जेहि लगी सीए राम वनवासु। भरत जी ने कहा गुरुजी
मैं गद्दी का अधिकारी नहीं हूं, मैं तो राम के चरणों की सेवा करने के लिए बना हूं। और मैं क्षमा चाहता हूं गुरुदेव कि मैं गद्दी पर नहीं बैठ सकता हुआ है। मैं प्रातःकाल भोर होते ही जाऊंगा चित्रकूट और राम जी को मना कर लाऊंगा, उनको गद्दी पर बैठाऊंगा। अब भरत जी जैसे उठे और खड़े हुए चित्रकूट जाने के लिए, सुबह जाऊंगा, पूरी अयोध्या चिल्लाने लगी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। आए बच्चे बूढ़े सब तैयार हो गए कि हम भी चलेंगे मनाने। भरत जी ने मन में संकल्प लिया कि जाऊंगा पैदल। कौशल्या जी ने कहा बेटा तुम तो चले जाओगे पैदल, आए लेकिन ये लाखों लोग जो हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, ये पैदल नहीं जा पाएंगे। आए बोले तो भैया ने कहा रथ के साथ चलो। आए और भरत जी बिल्कुल तैयार हुए हैं, मेरे सरकार को मनाने के लिए चले हैं। बाबा कह रहे हैं कि चलते चलते अयोध्या को छोड़ करके, और जब भरत जी आगे बढ़े श्रृंगबेरपुर पहुंचे, आए तो वहां का राजा जो था निषाद। अब ध्यान से समझना, कई बार जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, हमको बहुत अच्छे से जानने वाले होते हैं, आए उनके मन भी संशय पैदा हो जाता है। निषाद की निगाह पड़ी कि ये भरत चतुरंगिनी सेना लेकर क्यों जा रहा है। इसके मन में कहीं पाप तो नहीं आ गया कि राम जी अकेले हैं चित्रकूट में, उनको मार करके निष्कंटक राज करूं गद्दी पर। निषाद पूरी सेना तैयार किया। अच्छा यही निषाद है। आए कल की कथा में आपने सुना था कि भगवान ने इसको परम सखा बनाया था। कहे वो सत्य तब सखा सुजाना, और ये भरत को मारने के लिए तैयार हो गया। पूरी चतुरंगिनी सेना तैयार किया, बोला चलो, और भरत को गंगा के इस पार नहीं उतरने देना है। आए मर जाएं तो मर जाएं, लेकिन भरत इस पार ना आए। और जैसे गया मारने के लिए, एक बुढ़ा बैठा हुआ था, उसको छींक आ गई बाईं तरफ की। आए बोले भरत मारने नहीं जा रहा है। बोले तो बोले प्रभु का प्रेमी है, भगवान को मनाने जा रहा है। निषाद ने अस्त्र शस्त्र फेंक दिया और लेट गया भरत जी के चरणों में। आए बाबा लिख रहे हैं कि लोक वेद सब भांति ही नीचा, जो सब प्रकार से आए, जिसकी परछाई लोग छूना गलत मानते हैं, श्री भरत जी ने उसको बुलाया और पकड़ करके हृदय से लगा लिया कि तुमने मेरे प्रभु की सेवा किया है। और रात्रि भर भरत जी ने विश्राम किया है। जैसे प्रातः काल की बेला हुई, दूसरी बाधा आई है। ध्यान से आप समझना, पहली बाधा संकल्प टूट गया है पैदल जाने का, और दूसरी बाधा आई कि जो सखा है, अपना है, वो भी मारने को तैयार हो गया। और भरत जी चलते चलते पहुंच गए प्रयागराज। बाबा लिख रहे हैं कि पैर पर छाले पड़ गए हैं। झलका झलकत पायन कैसे, बोले पंकज कोस ओस कण जैसे, जैसे कमल के फूल पर शीत की बूंद लटकती है, आए ऐसे पैर में भरत जी के छाले पड़ गए हैं। और प्रयागराज पहुंचे, जाकर संगम में स्नान किया भरत जी ने। संगम ने कहा भरत तुम तो सब प्रकार से साधु हो। आए तात भरत तुम सब विधि साधु। प्रयाग ने कहा भरत जी तुमको क्या चाहिए, मैं यहाँ से क्या दे दूं तुमको, अर्थ चाहिए। भरत जी ने कहा साइड में फेंको। आए बोले धर्म, बोले अपने घर रखो। काम, बोले उसको भी साइड करो। अरे बोले मोक्ष चाहिए कि वो भी नहीं चाहिए। भरत ने कहा सबको साइड करो, अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण। बोले तब क्या चाहिए तुमको, बोले जन्म जन्म रति राम पद और या वरदान नान है। और भरत जी ने संगम जी का जल लिया है और हाथ जोड़कर बोले हे त्रिवेणी मैया, आज मैं अपना धर्म त्यागने जा रहा हूँ। क्षत्रिय कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है, क्षत्रिय तो दान करता है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे मांगना पड़ रहा है। तो त्रिवेणी मैया ने पूछा कि क्या चाहिए। भरत जी ने कहा मांगहु भीख और त्याग निज धर्मु, आरत काह न करई कुकर्मु। आए दुख कौन सा कुकर्म न करा दे। त्रिवेणी ने कहा क्या चाहिए पहले उसको बताओ। तो भरत जी ने वरदान मांगा है कि सीता राम चरण रति मोरे और अनुदिन बढ़ऊ, बोले अनुग्रह तोरे। त्रिवेणी मैया ने कहा तुम धर्म कहाँ त्याग रहे हो, क्षत्रिय तो तुम अयोध्या में थे, आए प्रयाग में आने के बाद साधु हो गए, और साधु का धर्म है जब भी मांगे तो भगवान के चरणों का प्रेम मांगे। आए
एक पत्नी का कर्तव्य है कि सातों जन्म तक अपने पति के चरण की सेवा मांगे। अच्छा, सती ने क्या मांगा था? भगवान विष्णु से मरते समय सती मैया ने क्या मांगा है? सती मरत हरि सन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। पत्नी का कर्तव्य है कि पति के चरणों की सेवा मांगे, और साधु का कर्म है वो आश्रम न मांगे, जमीन ना मांगे गौशाला बनाने की आए। उसका कर्तव्य है कोई दान कर जाए तो उसका निर्वाहन भले कर दे, और जो मांगने लगे कि एक आश्रम और बनवाओ है और अयोध्या में आके एक कमरा और बनाओ, तो कहना तो नहीं चाहिए, थोड़ी कड़वी बात है आए, तब वो साधु कहलाने का अधिकारी नहीं है। जो संसार की संपत्ति में फंस गया, शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं भवानी राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, तो विषय भोग बस कर ही कित नहीं आए। जब दिन भर ईटा मोरंग और गिट्टी जुड़वाओगे तो माला उठाने का मौका ही नहीं मिलेगा है। बाबा लिख रहे हैं कि भरत जी से त्रिवेणी मैया ने कहा कि तुम तो साधु हो आए, और साधु का कर्तव्य है कि भगवान के चरणों का प्रेम मांगे। और भरत जी पाए हैं और तुरंत चलते चलते भरद्वाज जी के आश्रम पर आ गए। लाखों लोगों की भीड़ रही, भरत जी कोने में जाकर पीछे बैठ गए। भरत जी को लगा कि भरद्वाज जी के सामने जाऊंगा तो भी हमको डांटेंगे। राम 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 सीताराम राम राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बाबा लिख रहे हैं कि त्रिवेणी मैया ने कहा भरत तुम अयोध्या में क्षत्रिय थे, यहाँ साधु हो। भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे, जाकर पीछे बैठ गए। तो भरत जी जब पीछे बैठे तो एक शिष्य जाकर भरद्वाज जी से कहने लगा कि गुरुजी भरत जी आश्रम पर आए हैं। भरद्वाज जी उठे हैं अपने आसन से, दौड़ते हुए भरत जी के पास पहुंच गए हैं। भरद्वाज जी ने कहा भरत बेटा तुम पीछे क्यों बैठे हो, आगे क्यों नहीं बैठे? बोले गुरुजी मैं इतना बड़ा पापी हुआ है, मेरे कारण राम जी को जंगल जाना पड़ा मेरी मैया के कारण, और आप गुरुजी आपके सामने आने की मेरी क्षमता नहीं है। भरद्वाज जी ने कहा भरत शायद तुमको पता नहीं है, इस संसार में प्रभु राम को तुमसे जितना प्रेम है दूसरे किसी से प्रेम ही नहीं है। बोले गुरुजी ये बात आप कैसे कह सकते हो? भरद्वाज जी ने कहा भरत जी तुम्हारे आने से पहले राम जी मेरे आश्रम पर आए थे और एक रात तक मेरे आश्रम में रुके हैं, पूरी रात आए, और मैं उनके कमरे के बाहर कान लगाकर खड़ा था। लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी पूरी रात तुम्हारी प्रशंसा करते रहे। लखन राम सीता ही अति प्रीति और निसी सब तुम ही सराहत बीती आए। पूरी रात तुम्हारी प्रशंसा। मर्म तो मैंने प्रयागराज में जाना, जब भगवान सुबह नहाए हैं त्रिवेणी में और संकल्प करने लगे, और जैसे मैं संकल्प पढ़ना शुरू किया है आर्यावर्ते भरत खंडे, जैसे भरत खंडे निकला भगवान के आंख से आंसू बहने लगा। और मैंने पूछा प्रभु क्या हुआ? तो भगवान ने कहा गुरुजी इस संकल्प में तो मेरे भाई भरत का नाम आ रहा है आए। बोले तुमसे सरकार इतना प्रेम करते हैं। भरद्वाज जी ने कहा भरत जी आज रात भर आप रुको हमारे यहाँ। राम जी रुक कर गए थे। भरत जी ने कहा उनके साथ रहे 4-5 लोग आए, 4 लोग, 3 लोग थे राम लक्ष्मण जानकी जी और निषाद रुका था। लेकिन मेरे साथ बड़ी लंबी चौड़ी सेना है, लाखों लोग हैं। ये व्यवस्था कर पाओगे? कुटिया बनाए हो प्रयाग में।
बोले उसकी चिंता मत करो, हाँ भरो आए। और भरद्वाज जी के आश्रम में एक कामधेनु गाय थी, जाकर कान में कहा है कि इनके रहने की व्यवस्था करा दो। तो वर्णन आता है कि पूरे स्वर्ग को धरती पर उतार दिए हैं आए भरद्वाज जी। तपोबलेन भू स्वर्ग निर्माय, और सब वहीं रुके हैं। भरत जी को वीआईपी कमरा दिया गया रुकने के लिए, आए एसी वाला रूम। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि भरत जी उस कमरे में गए नहीं, धरती पर बैठकर पूरी रात राम का नाम जपते रहे। कुश की आसनी पर आए और सुबह उठ करके भरद्वाज जी ने श्री भरत जी को प्रमाण दिया है कि भरत जी तुम तो राम के प्रेम में साक्षात शरीर धारण करके आए हो। आए तुम तो भरत मोर मत एहू, और धरेऊ देह जनि राम सनेहू। राम का शरीर, राम का स्नेह ही शरीर धारण करके आ गया। और बाबा लिख रहे हैं कि संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय सुखिलवार, तेनिस आश्रम पिंजरा, और राखे भा भिनुसार। आए प्रातः काल की बेला हुई, स्नान हुआ संगम में, भरत जी प्रयाग को छोड़े और आगे बढ़े। तीसरी बाधा जानते हैं क्या आई? लालच आया जीवन में, संपत्ति की बाधा। अब अगर सुविधा में फंस जाते तो राम तक न पहुंच पाते। भरत जी चले आगे, ऊपर से इंद्र की निगाह पड़ी कि भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। बृहस्पति जी से कहा धूप बहुत तेज करवाओ, रास्ते में कांटे सब प्रकट कर दो। आए तो मनाने चले बड़े भैया को भरत, मनाने चले बड़े भैया को भरत, मनाने चले हैं, मनाने चले हैं, मनाने चले बड़े भैया को भरत, मनाने चले बड़े भैया को भरत, चले बड़े भैया को भरत। बजाओ जरा ताली सब लोग। भोजन सुख संपत्ति को त्यागे, भोजन सुख संपत्ति को त्यागे, दिन दिन राम चरण अनुरागे, दिन दिन राम चरण अनुरागे, अपने मन की बतिया हो, अपने मन की बतिया बताने चले बड़े भैया को भरत, मनाने चले बड़े भैया को भरत, मनाने चले बड़े भैया को भरत। जय हो, जय हो, बजाओ। भर नयन लगावत अंको, जल भर नयन लगावत अंग को, बिरहा अग्नि सतावत मन को, बिरहा अग्नि सतावत मन को, अपने मन की ये तपने, अपने मन की ये तपने बुझाने चले बड़े भैया को भरत, मनाने चले बड़े भैया को भरत, मनाने चले बड़े भैया को भरत, मनाने चले, हाँ मनाने चले, मनाने चले बड़े भैया को भरत, मना
पड़ी ऊपर से नीचे कि भरत जी मनाने जा रहे हैं। तो बाबा लिख रहे हैं कि तुरंत बृहस्पति जी से कहा कि जाओ और कोई बाधा डालो बीच में। क्या बाधा डालो? बोले सूर्य की किरण और तेज धरती पर पड़े, धरती जलने लगे, आए मार्ग में कांटे बिछा दो। बृहस्पति जी ने कहा इंद्र तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? अरे भगवान का अपराध कर पाना तो कर देना है, भगवान तुमको माफ कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त का अगर अपराध करोगे तो बिना आग के जलकर भस्म हो जाओगे। आए बोले भगवान का स्वभाव है कि सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ और निज अपराध रिसाई नकाऊ। बोले जो अपराध भगत सन करई तो राम रोष और पावक सो जरई। है राम के रोष के अग्नि में जल जाओगे। चौथी बाधा जानते हैं क्या आई? आए मार्ग में चौथी बाधा आई, चलने की देवताओं की बाधा आई और भरत जी ने उसको भी पार कर दिया। और जैसे ही श्री भरत जी और आगे बढ़ते हैं तो तुलसी बाबा दोहा नंबर 225 अयोध्या कांड में लिख रहे हैं, रात्रि में लगभग 1:30 से 2 बजे का समय है। राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी सो रहे थे। आए और सीता जी को भयंकर सपना आया है कि भरत जी पूरे अयोध्या को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन एक विशेष बात है। क्या बात है? बोले तीनों माताओं का बेस अशुभ है। आए न हाथ में चूड़ी है, न मांग में सिंदूर है, न माथे पे बिंदिया है। आए मैया ने प्रभु को जगाया, प्रभु भरत जी आ रहे हैं लेकिन माताएं अशुभ दिख रही है। आए उहा राम रजनी अवशेषा और जागी सी या सपन अस देखा। भगवान तो अंतर्यामी है। उठ गए, बोले भरत लक्ष्मण चलो मंदाकिनी में स्नान करके आते हैं। और भगवान स्नान करके आए हैं और जैसे बैठे हैं उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो धूल उड़ रही है, सब पशु पक्षी आश्रम की ओर दौड़ रहे हैं। आए भगवान को लगा ये क्या हो गया। निषाद ने दूर से दिखाया कि भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भगवान व्याकुल हो गए कि इतनी धूल क्यों उड़ रही है। और निषाद ने जैसे दिखाया है, भरत जी और तेजी से दौड़े हैं। मेरे सरकार की निगाह पड़ी है कि भरत मुझसे मिलने आ रहा है। राम जी ध्यान से आप समझिएगा, जो जिस भाव से भगवान की शरण में जाता है, आए भगवान उसी भाव से उससे मिलते हैं। अच्छा, भरत ने 4 बातें छोड़ी हैं राम जी से मिलने के लिए। आए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और राम जी भी 4 चीजों को छोड़े हैं। जानते हैं क्या क्या? उठे राम सुनि प्रेम अधीरा और कहूं पट कहूं निसंग धनु तीराए। धनुष कहीं है राम जी का और बाण कहीं है, निसंग कहीं पड़ा है और पीतांबर कहीं उड़ रहा है। 4 बातों का त्याग करके राम जी दौड़ते हुए गए और भरत को पकड़ करके बिल्कुल हृदय से लगा लिए। सब अपने शरीर की सुधि को भूल गए। आए बरबस लिए उठाई उर और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी और बिसरे सबही अपान। सब अपने शरीर की सुधि को भूल गए। और जैसे मिलन हुआ है, कथा तो बहुत लंबी है। आए कल भी बोला जाए और 9 दिन फिर बोला जाए, 9 दिन नहीं 9 जन्म बोला जाए। आए तो भरत जी का चरित्र कोई कह नहीं सकता है। जब राम जी कह नहीं सकते हैं, जान ही राम न सकही बखानी। आए जब राम जी भरत के चरित्र को नहीं कह सकते तो हमारी क्या क्षमता। और जैसे ही 1-2 दिन बीता, वशिष्ठ जी ने आगे किया है भरत जी को। बोले राम जी भरत कुछ कहना चाहते हैं। राम जी ने कहा कहो। अब मैं बहुत कम शब्दों में कह रहा हूं, अंतिम बात है। बैठाया है आमने सामने दोनों को। इतने में जनक जी भी बीच में टपक पड़े, पहुंच गया है। स्वागत सम्मान किया गया, वो भी बैठे। अब अपनी बात को आरंभ करते हैं भरत जी। भरत जी ने राम जी के सामने 3 शर्त रखा है। पहली शर्त रखा है कि प्रभु सानुज पठई अमोहि बन और कीजिए सब ही सनाथ। बोले पहला काम ये करो, मैं और शत्रुघ्न जंगल चले जा रहे हैं, आप लक्ष्मण जी जानकी मैया तीनों लौट जाओ। भगवान चुप रहे।
दूसरी शर्त भरत जी ने रखा है राम जी के सामने, नतरु फेरिय ही बंधु दो और नाथ चलो मैं साथ। आप शत्रुघ्न को और लक्ष्मण को दोनों को लौटा दो, मैं आपके साथ चलता हूं। भगवान फिर शांत रहे। भरत जी ने तीसरी शर्त रखा है, आप और जानकी मैया लौट जाओ और हम तीनों भाई जंगल चले जाते हैं। भगवान फिर मौन रह गए। भरत जी को लगा कि मैं इनका सेवक हो करके आए और इनको मैं आदेश दे रहा हूं। भरत जी ने कहा, प्रभु जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, अब करुणा सागर कीजिए सोई जैसे प्रसन्नता हो। भगवान ने कहा, भरत अभी तुम अयोध्या में लौट के जाओ, गद्दी खाली पड़ी है आए और प्रजा का पालन करो और 14 वर्ष के बाद लौट करके जब मैं आऊंगा वापस आए तब देखा जाएगा। भरत जी लौटे, कुछ दूर लौट करके आए तो भरत जी के मन में बात आई कि मैं पद पर बैठने जा रहा हूं आए और कहीं हमको मद माने घमंड अहंकार ना आ जाए। दौड़ते हुए राम जी के पास गए, चरणों में लेट गए, बोले सरकार मैं पद पर बैठने जा रहा हूं, मुझे अपनी पादुका दे दो आए। और भगवान ने दोनों खड़ा उतार करके भरत जी को दे दिया। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही और सादर भरत शीस धर लीन्ही। शीस पर सिरोधार्य कर लिया है। भरत जी अयोध्या पहुंचे हैं और नंदी गांव में चले गए हैं। कौशल्या जी से विदा मांगकर, मैया मेरे प्रभु आए धरती पर सो रहे हैं जंगल में, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं राजमहल में रहूंगा। अच्छा, मालिक के जीवन में जब कभी कष्ट आए स्वामी के जीवन में तो सेवक का कर्तव्य है, कल भी हमने निवेदन किया था कि वो दुख की घड़ी में आगे आकर के खड़ा हो जाए। भरत जी ने कहा, मैया मैं अयोध्या में नहीं रह पाऊंगा। और भरत जी चले गए, जानते हैं कहा? नंदी गांव में, और कुटिया बना करके धरती में गड्ढा खोद के उसके अंदर रहने लगे और तप करने लगे। दोनों तरफ जब कभी चर्चा होती है कि भरत जी की तपस्या तेज है कि राम जी की आए, तो लोग भरत जी की तपस्या का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। सुनी व्रत नेम साधु सकु चाही और देखी दशा मुनि राज लजाही आए। महात्मा को भी शर्म आती है कि हम अयोध्या का भंडारा खा रहे हैं, गली गली घूम के आए, चिट्ठी बजा रहे हैं और नवयुवक तपस्या में जाकर के विराजमान है। और आप एक बात समझना, अयोध्या में अगर इलेक्शन करवाया जाता, वोट पड़ता है, तो राम जी भरत जी से 2 वोट हमेशा कम पाते। जानते हैं कौन कौन सा वोट? एक तो मंथरा अपना वोट राम को कभी नहीं डालती है, और राम जी जब वोट डालने जाते तो भी भरत जी के आगे अंगूठा लगाकर चले आते हैं। 2 उद्देश्य समुझी कहीं सब लोगू और सब विधि भरत सराहन योगू। तुलसी बाबा यही अयोध्या कांड को विराम दे रहे हैं। और भरत चरित्र की महिमा क्या है? बोले भरत चरित्र कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि। जो निरंतर भरत जी के चरित्र को सुनता है उसके जीवन में सदैव भगवान की कृपा बरसती रहती है, आनंद का वर्धन हुआ करता है। अयोध्या कांड को बाबा ने विराम दिया है। इसी के साथ आज की कथा को भी यहीं पर विराम देंगे आए। और कल के लिए एक सूचना मैं बता दूं आपको। कल आप सब लोग जानते हैं कि कथा का अंतिम दिवस है, तो आप लोग जरा समय से आने का प्रयास करिएगा। कांड कल की कथा में बचे हैं 5 और समय बचा है 3 घंटे का है। तो हालांकि 8 दिन में एको दिन समय पर नहीं आ पाए हो, अब 9वें दिन कहना तो बेकार है, कहकर जबान बेकार करना है। लेकिन समय मिले तो 7:30 तक पंडाल में आने का है, प्रयास करना, क्योंकि कल कथा बड़ी लंबी रहेगी। कल रावण का वध होना है, लंका जलनी है, सीता जी का हरण होना है, बहुत सारे प्रसंग है। अरण्य कांड कल हम आप आरंभ करेंगे और राजगद्दी तक भगवान को लेकर के जाना है। समय से आने का आप लोग प्रयास करेंगे। अब 2 बार भगवान का नाम गा लो, आरती प्रसाद। हर सीताराम जपो यही देहिया से, सीताराम जपो यही देहिया से, यही देहिया से, यही देहिया से, यही देहिया से, यही देहिया से। राजा राम कहो यही देहिया से, राजा राम कहो
अवसर पायो यही देहिया से सीताराम कहो यही देहिया से सीताराम जपो यही देहिया से 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 सीताराम भजो यही देहिया में सीताराम भजो यही देहिया से कहीं भूल नहीं गई हो बजरिया में कहीं भूल नहीं गई हो ए बजरिया में हो कहीं भूले नहीं गयो ये सब गौआ में सीताराम भजो यही देहिया से सीताराम भजो यही देहिया रे राजा राम कहो यही देहिया से। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बड़े ही अभी आप सभी लोगों ने बड़े ही अच्छे ढंग से बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण करी, जो कि हमारे परम आदरणीय पूज्य श्री व्यास जी ने आप सभी को बड़ी ही मार्मिक कथा श्रवण कराए। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अब हमारे आपके बीच में शेष समय जो है वो केवल एक दिन का है, यानी 3 घंटे का है। जो लोग अभी तक किसी कारणवश कथा में नहीं सम्मिलित हो सके हैं, उन सभी लोगों को भी अवगत कराया जा रहा है कि आप सभी लोग अवश्य पधारें, क्योंकि कहते हैं अंत भला तो जग भला। अंत में सभी लोग आए और जितना फल अभी तक 8 दिन कथा श्रवण करने से प्राप्त होता है, उतना ही फल लास्ट दिन में अगर कथा श्रवण की जाए तो उतना ही फल प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग अवश्य आएं। और अंतिम दिन की कथा कल है, और साथ ही साथ कल व्यास जी की विदाई भी है, और इसी मंच के माध्यम से आप सभी के द्वारा व्यास मंच से विदाई भी होगी। तो जो लोग भी विदाई करना चाहेंगे वो सभी लोग अपने तैयारी से आएंगे, जैसे कि और धीरे धीरे आपका ये कार्यक्रम पूरा होती की तरफ अग्रसित हो रहा है। परसों आपके इस कार्यक्रम की पूरा होती भी है, जैसे कि पूरा होती में जिन लोगों को भाग लेना है, जैसे हवन करना है, वो लोग अब से लेकर के और परसों यानी सुबह 3 तारीख को सुबह तक अपनी अपनी शाकल पहुंचा दें। शाकल कैसी होगी? तिल का आधा चावल होगा, चावल का आधा जौ होगा, जौ का आधा पंचमेवा होगा, घी शक्कर इत्यादि सामग्री होगी। जो लोग नहीं जान पाए हैं अथवा नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग आकर के पर्ची भी लिखा सकते हैं। पर्ची ले जा करके अपनी सामग्री ला करके, और सभी लोगों को हवन में शामिल होना है, क्योंकि और सभी के यहाँ से कुछ न कुछ अवश्य आना चाहिए। आप सभी लोगों ने 9 दिनों तक हमारे श्री महाराज जी के द्वारा कथा को श्रवण किए हैं, तो पान फूल अक्षत के द्वारा सभी के हाथों से यहाँ विदाई होनी चाहिए, क्योंकि 9 दिन तक अगर कथा श्रवण किए हैं तो उसके उपलक्ष्य में कुछ विदाई करनी चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। ये मंच का नेम होता है, ये परंपरा होती है, और सभी के यहाँ से हवन होनी चाहिए। सभी लोग आए, हवन में सभी लोग शामिल हों। और जैसे कि परसों भी अगर भंडारे की जो व्यवस्था हो सकती है हो, जैसे कि व्यवस्था होगी कमेटी वालों की वैसी होगी। और साथ ही साथ अभी तक आपके इस श्री राम कथा समिति में कुछ सहयोग राशियां आई हैं, जैसे हमारे परम आदरणीय श्री सज्जन पांडे जी, जो आप केशवापुर के ही निवासी हैं, आपके तरफ से इस श्री राम कथा समिति में 200 रुपये प्रदान हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे परम आदरणीय श्री रघुनाथ गुप्ता जी, आप भी केशवापुर के ही निवासी हैं, आपके तरफ से 2100 रुपये प्रदान हुए हैं, यानी 2100 रुपये प्रदान हुए हैं। साथ ही साथ हमारे परम आदरणीय श्री रामफेर भैया जी, जो आप भी केशवापुर के ही निवासी हैं, आपके तरफ से 100 रुपये प्रदान हुए हैं। श्री उपेंद्र पाठक जी, आप भी केशवापुर के ही निवासी हैं, आपके तरफ से 1000 रुपये प्रदान हुए हैं। और राम यश गुप्ता, श्री राम यश गुप्ता जी, आपके तरफ से 501 रुपये प्रदान हुए हैं। श्री रामजतन पांडे जी, आप भी केशवापुर के ही निवासी हैं,
आपके तरफ से 500 रुपए प्रदान हुए हैं। सुभाष चंद्र पांडे जी, आप भी केशवापुर के ही निवासी हैं, आपके तरफ से श्री राम कथा समिति में 1100 रुपए प्रदान हुए हैं। श्री आनंद प्रसाद पांडे जी, आपके तरफ से श्री राम कथा समिति में 2100 रुपए प्रदान हुए हैं। तो दानवीरों के लिए सभी लोग जोरदार तालियों से सम्मान करते रहें। और साथ ही साथ हमारे परम आदरणीय श्री महंगीराम भैया जी, आपके तरफ से 100 रुपए प्रदान हुए हैं। और परम आदरणीय श्री रमाकांत पांडे जी, आप भी केशवापुर के ही निवासी हैं, आपके तरफ से 2500 रुपए प्रदान हुए हैं, यानी 2500 रुपए प्रदान हुए हैं। श्री राम सेवक यादव जी, आप भी केशवापुर के ही निवासी हैं, आपके तरफ से श्री राम कथा समिति में 1100 रुपए प्रदान हुए हैं। श्री राम भक्त पांडे जी, आप भी केशवापुर के ही निवासी हैं, आपके तरफ से 500 रुपए प्रदान हुए हैं। श्री राहुल पांडे जी, आप भी केशवापुर के ही निवासी हैं, आपके तरफ से 1100 रुपए प्रदान हुए हैं। तो सभी दानवीरों के लिए एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें कहते हैं। और जैसे कि अब मैं निवेदन करूंगा, जो भी हमारे श्री राम कथा समिति के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, आप सभी लोग मंच पर आएं और मंच की सुंदर आरती कर मंच को विराम दिलाएं। जितने भी हमारे कार्यकर्तागण हैं, आप सभी लोग मंच पर आने का कष्ट करें और सभी लोग अपने अपने उचित स्थान पर बड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने अपने उचित स्थान पर खड़े हो जाएं। और जो भी हमारे इस कमेटी के सदस्यगण हैं, आप सभी लोग मंच पर आएं। और साथ ही साथ आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग, जो लोग अपना अपना सहयोग अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं, वो लोग भी अपना सहयोग ला करके यहाँ पर दर्ज करा दें, यहाँ पर पहुँचा दें, क्योंकि ये कार्यक्रम आप ही लोगों के भरोसे चल रहा है और इस कार्यक्रम को संपन्न भी आप ही लोगों को बनाना है। तो जिन लोगों का सहयोग अभी तक नहीं पहुंचा है, वो सभी लोग आएं और अपना अपना सहयोग यहाँ पर ला करके पहुंचा दें, क्योंकि आपका ये कार्यक्रम निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए। आए हुए अतिथि, आए हुए संत विद्वान, आए हुए ब्राह्मण आपके इस धर्म क्षेत्र से प्रसन्नता पूर्वक जाए, कोई आपके यहाँ से नाराज होकर के ना जाए। जैसे कि और जो लोग अपना अपना सहयोग घटा करके दे रहे हैं, जैसे पिछले वर्ष से कुछ लोग अपना अपना सहयोग यहाँ पर कम पहुँचा रहे हैं, उन लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर बढ़ाएं ना तो घटाएं भी ना, अगर संभव हो तो सभी को बढ़ा करके देना चाहिए। और क्योंकि ये कार्यक्रम आप ही लोगों के भरोसे चल रहा है, क्योंकि किसी प्रकार की इस कार्यक्रम में व्यवधान ना आए, इस कार्यक्रम के मुख्य आप ही लोग हैं, स्तंभ आप ही लोग हैं, तो आप सभी लोग अपना अपना सहयोग और पहुंचाएं। जैसे कि अब सभी लोगों की विदाई भी करना है, तो अब इस कार्यक्रम में धन की भी आवश्यकता है। कहते हैं यज्ञ से पत्नी ही दक्षिणा, यज्ञ के पत्नी का ही नाम दक्षिणा है। यज्ञ सफल जब मानी जाती है जब यज्ञ में दक्षिणा यानी लक्ष्मी, दक्षिणा को लक्ष्मी ही कहते हैं, जब लक्ष्मी आती है तभी यज्ञ को सफल मानी जाती है। इसीलिए अपना अपना सहयोग ला करके यहाँ पर पहुँचा दें, क्योंकि आपका ये कार्यक्रम बिल्कुल निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए। और अब मैं चाहूंगा सभी लोग आरती करेंगे, भगवान की सुंदर आरती होगी। हरिओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षु सूर्यो आजायता सूत्राध्वा इष्ट प्राणश्च मुखात् निर्जायता। ओम सत्यम उतार दीजिए सीताराम जी की आरती, उतार दीजिए सीताराम जी की आरती। राम जी की आरती, राम जी की आरती, चारों भैयन के आरती। राम जी की आरती, चारों भैयन की आरती। उतार दीजिए सीताराम जी की आरती, उतार दीजिए सीताराम जी की आरती। कनक सिंहासन राजती जोरी, सिंहासन राजत जोरे। दशरथ नंदन जानकी किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि मन में बसाई लीजिए, हाँ उतार दीजिए सीताराम जी की आरती, उतार लीजिए सीताराम जी की आरती। उतार लीजिए राजा राम जी की आरती, उतार लीजिए राजा राम जी की आरती। बाप भाग्य शोभित जग जननी, बाप भाग्य शोभित जग जननी। चरण
चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में शीश नवाय लीजिए, हाँ उतार दीजिए सीताराम जी की आरती उतार लीजिए सीताराम जी की आरती। उतार दीजिए सीताराम जी की आरती उतार लीजिए सीताराम जी की आरती। ये चरण से निकली गंगा प्यारी, चरण से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों में गुनगन गाई लीजिए, हाँ उतार दीजिए सीताराम जी की आरती उतार लीजिए सीताराम जी की आरती। उतार दीजिए सीताराम जी की आरती उतार लीजिए सीताराम जी की आरती। ये आरती हनुमति के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। हे राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गाए। यह छवि मन में बसाई लीजिए, हाँ उतार लीजिए सीताराम जी की आरती उतार लीजिए सीताराम जी की आरती। उतार लीजिए राजा राम जी की आरती उतार लीजिए राजा राम जी की आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। उतार लीजिए सीताराम जी की आरती उतार लीजिए सीताराम जी की आरती उतार लीजिए सीताराम जी की आरती। हे राम जी की आरती चारों भैयन के आरती, राम जी की आरती चलो भैयन की आरती। श्री राम जी की आरती चारों देवियन के आरती, राम जी की आरती देवियन की आरती। उतार लीजिए तीनों भैयन के आरती उतार लीजिए, तीनों भैयन की आरती। उतार लीजिए सीताराम जी की आरती उतार लीजिए सीताराम जी की आरती। आरती उतार लीजिए सीताराम जी की आरती उतार लीजिए सीताराम जी की आरती उतार लीजिए सीताराम जी की आरती। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। आर आर्तिक्यम में गंगाजुण्यम जलम समर्पयामि। आरती को रख दीजिए, सभी लोग आरती को ले लीजिए। आप सभी तक आरती जा रही है, सभी लोग सर्वप्रथम में अपने अपने उचित स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग अपने अपने उचित स्थान पर बैठ जाएं और आप सभी तक आरती जा रही है। आप सभी तक आरती जा रही है, सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे। तत्पश्चात